हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक वाइब्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन का चैप्टर नंबर 3 द सेल्फिश जायंट। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो every afternoon as they were coming from school the children used to go and play in the giant's garden। तो हर शाम को जब भी बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो वो उस दानव के गार्डन में जाकर खेलते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। तो वो बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही बड़ा सा गार्डन था, उसके अंदर मुलायम मुलायम हरी हरी घास थी। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars। और उस ग्रास में फ्लावर्स भी लगे हुए थे, वहां पे फूल भी उग रहे थे, वो जो कि स्टार की तरह दिखाई दे रहे थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज। और वहां पर 12 पीच मतलब आड़ू के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल। जो कि स्प्रिंग टाइम जब भी बसंत आता था तो पिंक कलर के फ्लावर उस पे आते थे। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट। और जब भी पतझड़ का मौसम आता था तो वो क्या देता था, उसके ऊपर फल उगते थे। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them। और वहाँ पे जो बर्ड्स थे वो पेड़ों के ऊपर बैठते थे और बहुत ही अच्छा गाना गाते थे। इतना अच्छा गाना गाते थे कि चिल्ड्रन अपना खेलना छोड़कर उनको सुनने में लग जाते थे। How happy we are here, they cried to each other। तो वो बच्चे एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। One day the giant come back, he had been to visit his friend। तो एक दिन जो जाइंट वो दानव होता है वापस आ जाता है, जो कि कहाँ गया होता, अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे गया हुआ था, द कॉर्निस ओग्रे एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। तो उसके फ्रेंड का नाम क्या था, कॉर्निस ओग्रे। वो वहां गया होता उसके पास और वहां पर वो कितने टाइम के लिए रुका, पूरे 7 साल के लिए रुका। When he arrived, he saw the children playing in the garden। और जो जब वापस आया तो उसने क्या देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे थे। What are you doing here? तो वो दानव पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। He cried in a very gruff voice। तो बहुत ही रूड सी आवाज में बोलता है, चिल्लाकर। And the children run away। तो उस आवाज से डर के बच्चे वहां से भाग जाते हैं। फिर आगे वो जाइंट बोलता है, माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जाइंट। वो कहता है मेरा गार्डन सिर्फ मेरा गार्डन है। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलो नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। और इस बात को कोई भी आसानी से समझ सकता है और मैं किसी को भी इसके अंदर खेलने के लिए अलाउड नहीं करूंगा सिवाय मेरे। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट। तो वो क्या करता है, एक ऊंची सी दीवार बना देता है चारों तरफ उस गार्डन के। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। और वहां पे एक नोटिस बोर्ड लगा देता है। उस नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ होता है, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पासर्स जो भी मतलब उसकी प्रॉपर्टी में बिना बोले घुसेंगे उन्हें पनिश किया जाएगा। प्रोसिक्यूटेड का मतलब उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, ये बोर्ड लगा देता है वो। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट। वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश क्या था, स्वार्थी दानव था। ठीक है, द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नाउ वेयर टू प्ले। अब उन बेचारे बच्चों के पास कोई भी और जगह नहीं थी खेलने के लिए। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड। उन्होंने रोड पे खेलने की कोशिश की, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। लेकिन जो रोड था बहुत ही डस्टी था, मतलब वहां पे बहुत ही ज्यादा डस्ट थी, धूल मिट्टी थी और बहुत ही ज्यादा बहुत सारे क्या पड़े हुए थे, स्टोन्स पड़े हुए थे, यानी कि पत्थर। एंड दे डिड नॉट लाइक इट। उन्हें वो सब पसंद नहीं थे। दे यूज्ड टू वेंडर राउंड द high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside। तो जब भी उनकी क्लासेस खत्म हो जाती थी तो वो क्या करते थे, वेंडर मतलब इधर उधर घूमना, उसी के चारों तरफ घूमते रहते थे उस गार्डन के। और क्या बातें करते थे कि हम उस ब्यूटीफुल गार्डन कितना सुंदर है, उसके अंदर कैसे खेलते थे, वो सब इस बातें करते रहते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर। हम वहां पर कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे से बोलते हैं। देन द स्प्रिंग टाइम कैम ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। फिर क्या होता है, स्प्रिंग यानी कि बसंत का टाइम आता है। पूरे शहर में, पूरे देश में क्या है, ब्लॉसम्स हो रहे हैं, यानी कि फूल उग रहे हैं। और छोटे छोटे बर्ड्स भी आने लगे हैं जो कि गाना गाते हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन सिर्फ उस स्वार्थी दानव के ही जो गार्डन है उसमें अभी तक क्या है, सर्दी है। विंटर मतलब सर्दी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट। और बर्ड्स उसके अंदर नहीं गाना गा रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है गाना गाने की। एज देयर वर नो चिल्ड्रन
एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। तो वहां पे कोई चिल्ड्रन भी नहीं है, तो इसलिए जो ट्रीज हैं वो भी ब्लॉसम यानी कि फूलों को उगाना भूल गए हैं। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर put its heads out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slid back into the ground again and went off to sleep. तो लेकिन एक बार एक फ्लावर बाहर आता भी है, लेकिन वो बाहर आके क्या देखता है, उस नोटिस बोर्ड को देखता है, जो नोटिस बोर्ड लगाया था ना उस दानव ने कि ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो उस बोर्ड को देखता है और उसे उस बच्चों के लिए बहुत ही बुरा लगता है, और वो वापस स्लिप्ड बैक यानी कि वापस ग्राउंड में चला जाता है और वेंट ऑफ टू स्लिप, और जाके रेस्ट करता है, आराम से सो जाता है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। और वो कौन से लोग थे जो खुश थे, प्लीज मतलब खुश होना, तो वो थे सिर्फ द स्नो यानी कि बर्फ और द फ्रॉस्ट। ओके, स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन। जो स्प्रिंग थी यानी कि बसंत का मौसम उस गार्डन को भूल ही चुका था। दे क्राइड सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड। तो वो जोर से चिल्ला के बोलते हैं, कौन, स्नो और फ्रॉस्ट जोर के चिल्ला, अच्छा तो मतलब हम यहाँ पे पूरे साल रहने वाले हैं। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट व्हाइट क्लॉक। तो स्नो क्या करती है, पूरे ग्राउंड पूरे उस घास के मैदान को अपनी बर्फ से, व्हाइट व्हाइट बर्फ से कवर कर लेती है। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और फ्रॉस्ट सारे पेड़ों को कैसा कर देती है, सिल्वर बना देती है। ठीक है, देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। और उसके बाद क्या करते हैं, वो नॉर्थ विंड को यानी कि जो उत्तर से आने वाली हवा है उसको भी इनवाइट करते हैं उनके साथ वहां पे आके रहने के लिए, वो आ जाती है। ठीक है, ही वॉज रैप्ड इन फॉर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन। तो वो फर्श में लपेटे हुए वहां पर आ जाती है और पूरे टाइम गार्डन में इधर से उधर चलती रहती है वो हवा। ठीक है, दिस इज अ डिलाइटफुल स्पोर्ट ही सेड। वो बोल वो जो हवा आई है नॉर्थ विंड, तो वो क्या बोल रही है कि ये बहुत ही अच्छी जगह है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट। हमें हेल को भी बुलाना चाहिए। हेल क्या होते हैं, ओले, ओलो को भी बुलाना चाहिए यहाँ पर। सो द हेल कम, तो फिर वो ओले भी आ जाते हैं। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slats. Then he ran round and garden as fast as he could go. तो हर रोज कम से कम 3 घंटे वो पूरी छत पे ऐसे ही घूमती रहती है वो हवा, राउंड 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 करके, जितना फास्ट वो घूम सकती थी उतना। He was dressed in a grey, वो कैसे ड्रेस तब हो रखी थी, ग्रे कलर में। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उसकी सांसें कैसी थी, आइस की तरह थी, बर्फ की तरह थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग सैड द सेल्फिश जान। तो फिर देते हैं होता है जो स्वार्थी रहता है, वो बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार स्प्रिंग यानी कि बसंत को आने में इतनी देर क्यों हो गई है। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड व्हाइट गार्डन। वो विंडो पे बैठा हुआ है खिड़की पर, अपने ठंडे मतलब कोल्ड पड़ा हुआ है वहां पर, सर्दी आई हुई, तो कोल्ड व्हाइट गार्डन की तरफ देख रहा है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। मुझे आशा है कि अब मौसम में कोई बदलाव होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर। लेकिन बसंत कभी नहीं आया और ना ही गर्मियां आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन। तो फिर समर तो नहीं आई, विंटर भी सॉरी स्प्रिंग भी नहीं आया, लेकिन अब ऑटम का टाइम जब आया तो ऑटम यानी कि पतझड़, तो जब ऑटम आया तो ऑटम ने हर गार्डन पे फ्रूट्स दिए, हर जगह फ्रूट्स उग रहे थे, लेकिन जो उस दैत्य का गार्डन था वहां पर फ्रूट्स भी नहीं आए। ही इज टू सेल्फिश, वो बहुत ही ज्यादा स्वार्थी है। सी सेड, किसने बोला, ऑटम ने बोला, ये पतझड़ ने। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहां पे हमेशा क्या रहेगी, सर्दी रहेगी। विंटर मतलब सर्दी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। एंड वो जो नॉर्थ विंड, ओले थे, फ्रॉस्ट थे, बर्फ थे, वो सब डांस करने लगे कि हम तो यहाँ पर पूरा टाइम ही रहेंगे, क्योंकि ना तो स्प्रिंग यहाँ पे आ रही, ना समर और ना ही ऑटम, तो हम ही यहाँ पर रहेंगे। One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. तो एक सुबह जब वो दैत्य अपने बेड पर लेटा हुआ था, मतलब जगा हुआ था, सो नहीं रहा था, तो उसने एक क्या सुना, एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक सुना। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be king's musician passing away. तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा था उसके कानों को, तो उसे लगा कि जो राजा का म्यूजिशियन है ना, वो उसके ग्राउंड के पास से जा रहा है, गार्डन के पास से जा रहा है। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लीनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। लेकिन वो क्या थी, सचमुच में एक लीनेट थी। लीनेट एक बर्ड का नाम है जो कि गाता है, वो यूरोप में पाया जाता है सिर्फ। ठीक है, तो लीनेट बर्ड थी जो उसकी विंडो के बाहर बैठकर गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन। लेकिन ये
मतलब काफी टाइम बाद उसे अपने गार्डन में किसी बर्ड का गाना सुनने को मिला था दैट इट सीम्स टू हिम टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। और उसके लिए बहुत ये पूरी दुनिया का सबसे सुंदर म्यूजिक लग रहा था उसे। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड इज रोरिंग एंड द डिलीशियस परफ्यूम कम टू हिम थ्रू द ओपन सेजमेंट। तो जो ओले थे उन्होंने उसके सर पे नाचना बंद कर दिया और जो नॉर्थ विंड थी वो वापस चली गई और एक बहुत ही प्यारी सी परफ्यूम जैसी स्मेल उसके पास आई उस विंडो खुली थी ना, तो ओपन सीजमेंट, तो विंडो का जो केस खुला हुआ था वहां से बहुत ही एक मतलब खुशबू आई परफ्यूम जैसी, ठीक है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट सेड द जॉइंट। तो बोलता है मुझे लगता है कि स्प्रिंग आखिरकार मेरे गार्डन में आ ही गई, ऐसा वो जॉइंट बोलता है। ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। वो जल्दी से उठ के अपने बेड से उठ जाता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट। तो उसे बहुत ही ज्यादा सुंदर दृश्य दिखाई देता है। टू अ लिटिल हॉल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। तो वो एक छोटे से हॉल में से देखता है कि चिल्ड्रन वहां पर खेल रहे हैं। दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। और वो जो ट्रीज की शाखाएं हैं, ब्रांचेस मतलब शाखाएं, उन पर बैठे हुए हैं। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड। वो वहां से जो भी पेड़ वहां पे देख रहा था, हर किसी पेड़ पर एक बच्चा बैठा हुआ था, छोटा बच्चा। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। और वो पेड़ भी बहुत खुश थे उन बच्चों को वापस वहां पर खेलते हुए देखकर। दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली। वो इतने खुश थे कि उन्होंने उन पे फूल आने लगे और वो अपनी जो शाखा है उनको लहराने लगे। अबव द चिल्ड्रन हेड्स। तो वो अपनी शाखाओं को, जो बच्चों का सर है उसके ऊपर ऐसे सहरा रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। बर्ड्स इधर उधर उड़ रहे थे और चहचहा रहे थे खुशी के साथ। द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। अब फ्लावर्स भी ग्रास से निकल के बाहर आ गए थे और हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन। ये बहुत ही प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन अभी भी सिर्फ एक कोने में क्या थी, विंटर थी, यानी कि सर्दी थी अभी तक। इट वॉज द फॉरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। तो वो थोड़ा एक साइड में कॉर्नर था, एक कोने में था, ठीक है। एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। और वहां पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांच ऑफ द ट्री। वो इतना छोटा था कि वो जो पेड़ की शाखा है उस पर पहुंच ही नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज वेंडरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली। और इधर उधर देख रहा था और बहुत ही गंदी तरह रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो। और वो जो ट्री था अभी भी स्नो यानी कि बर्फ से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड नोरिंग अबव इट। और जो नॉर्थ विंड थी वो भी अभी भी उसके वहां पर इधर से उधर ब्लो मतलब बह रही थी। क्लीम अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। तो वो ट्री बोलता है चढ़ जाओ छोटे बच्चे। इट बैंड्स एट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड बट द बॉय वॉज टू टिनी। तो वो पेड़ क्या करता है, अपनी शाखाओं को जितनी नीचे ला सकता था उतनी नीचे लाता है ताकि बच्चा उस पर चढ़ जाए। लेकिन वो बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा था, वो फिर भी उसके ऊपर नहीं चढ़ पाता। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। तो जो जायंट्स का हर्ट है मतलब उस दानव का जो दिल है वो यहाँ पर ये सब देख के पिघल जाता है। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। वो सोचता है कि मैं कितना बड़ा स्वार्थी था। ही सेड नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। तो अब मुझे पता लगा कि स्प्रिंग यहाँ पर क्यों नहीं आया था। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। तो कहता है कि मैं जाकर उस छोटे बच्चे को उस ट्री पर बैठाऊंगा और उसके बाद में इस दीवार को तोड़ दूंगा। नॉक डाउन द वॉल मतलब तोड़ना, ठीक है। वॉल मतलब दीवार। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और इसके बाद मेरा गार्डन बच्चों का प्ले ग्राउंड बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन। तो वो जो भी उसने किया था उसे उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। सो ही crept डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली। तो वो नीचे उतर के आया अपनी सीढ़ियों से और जो सामने का दरवाजा था उसने बहुत आराम से खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। और गार्डन में बाहर चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सो हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रन अवे। लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो वो सब बहुत ही ज्यादा डर गए। फ्राइटेंड मतलब डर जाना, और वो सब वहां से भाग गए। रन अवे मतलब भाग जाना।
एंड द गार्डन बिकम विंटर अगेन, और गार्डन में हम फिर से क्या आ गई, सर्दी आ गई, विंटर सर्दी आ गई अगेन मतलब दोबारा, ठीक है। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, सिर्फ वो जो छोटा बच्चा था वो नहीं भागा, फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट्स कमिंग। वो क्यों नहीं भागा, क्योंकि उसकी आंखें आंसू से इतनी भरी हुई थी कि वो दानव को अपनी तरफ आता हुआ देख ही नहीं पाया। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम इनटू द ट्री। तो जो दानव है उसके पास पीछे आके खड़ा हो जाता है, आराम से उसको अपने हाथों से उठाता है और उस ट्री पर बैठा देता है, उस पेड़ पर बैठा देता है। ओके, एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और उस ट्री में क्या होता है, फूल उगने लगते हैं, फूल एकदम से खिल जाते हैं। एंड द बर्ड्स कैम एंड sang ऑन इट, और बर्ड्स भी वहां पर आकर क्या करने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं। And the little boy stretched out his two arms and flung them around the giant's neck and kissed him. फिर उसके बाद वो बच्चा क्या करता है, अपनी दोनों हाथों को ऐसे खींचकर उसकी गर्दन में डालता है दानव के, उसको किस करता है। And the other children, when they saw that the giant was not weak any longer, तो जब बाकी बच्चे ये सब देखते हैं उन्हें पता लगता है कि जो दानव है वो पहले की तरह बुरा नहीं रहा है, दुष्ट नहीं रहा है। विक्ट मतलब दुष्ट, बुरा। ओके, तो अब बुरा नहीं है पहले की तरह। कैम रनिंग बैक विद द स्प्रिंग, तो वो वापस भागकर उस गार्डन में दोबारा से खेलने के लिए आते हैं, उन्हीं के साथ साथ स्प्रिंग भी वापस आ जाती है। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट, फिर वो दानव क्या बोलता है, ये अब से तुम्हारा गार्डन है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, तो एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेता है और उस दीवार को तोड़ देता है। And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब दोपहर के 12 बजे लोग मार्केट जा रहे होते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो दानव जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा है उस सुंदर से गार्डन में, जो कि उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। All day long they played and in the evening they came to the giants to bid him goodbye. तो वो पूरा दिन उसके साथ खेलते थे और उसके बाद शाम को उसको गुड बाय कहकर चले जाते थे। But where is your little companion? He said. The boy I put into the tree. तो वो जायंट पूछता है कि वो तुम्हारा छोटा सा साथी कहाँ पर है, जिसको मैंने उस पेड़ पर बैठाया था। The giant loved him the best because he had kissed him. तो वो उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने उसको किस किया था। We don't know, answered the children. He has gone away. वो बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया, शायद वो चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जायंट, तो तुम बोलता है कि तुम उसको जरूर से बोल देना कि कल जरूर आना। बट द चिल्ड्रन सेड दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन फिर वो बच्चे रिप्लाई क्या देते हैं कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ पर रहता है वो लड़का। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर एंड द जायंट्स फेल्ट वेरी सैड, और बच्चे साथ में भी कहते हैं कि उन्होंने उसे पहले कभी भी नहीं देखा है। इसके ये सुन के वो जो दानव है उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. तो जब भी शाम को बच्चों का स्कूल खत्म हो जाता था तो बच्चे उस गार्डन में आते और उस दानव के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again. लेकिन वो छोटा सा बच्चा जो उस दानव को बहुत ही ज्यादा पसंद था, वो उसके बाद उसे दोबारा कभी नहीं दिखा। The giant was very kind to all the children. तो जो जायंट था वो बच्चों के साथ ही बहुत ही अच्छे से रहता था। Yet he longed for his little friend and often spoke of him. लेकिन अब भी वो छोटे से बच्चे का वेट कर रहा था और अक्सर उसकी बातें किया करता था। How I would like to see him, he used to say. वो कहता था कि मैं उससे कैसे मिलूंगा, कैसे मिल पाऊंगा, वो यही कहता था ज्यादातर। Years went by and the giants grew very old and feeble. तो साल गुजरते गए वो दानव बूढ़ा हो गया और बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। फीबल मतलब कमजोर। He could not play about anymore. अब वो बच्चों के साथ और नहीं खेल पाता था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुढ़ा हो चुका था। He sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. तो वो एक बड़ी सी आर्म चेयर पे बैठकर उन बच्चों को गेम खेलता हुआ देखता था और अपने गार्डन को एडमायर करता था। I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. तो वो कहता है कि मेरे पे बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं लेकिन ये बच्चे उनमें से सबसे सुंदर हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वाज ड्रेसिंग, तो एक सुबह की बात है, वो अपनी विंडो से बाहर की तरफ झांकता है। तो ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, फॉर ही न्यू दैट इट वाज मेयरली द स्प्रिंग asleep
and that the flowers were resting. तो अब उसे सर्दियां मतलब सर्दियों से नफरत नहीं करता था वो, क्योंकि अब वो जानता था ये टाइम है जब स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, सो रहा होगा, बसंत सो रहा होगा, फ्लावर्स रेस्ट कर रहे होंगे. सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड. और अचानक से वो अपनी आंखें ऐसे रब करता है आश्चर्य के साथ और देखता रहता है, बाहर देखता रहता है. इट सडनली वाज अ मार्वलस साइट. एक बहुत ही अद्भुत दृश्य उसे दिखाई देता है. In the furthest corner of the garden was a tree quite covered with the lovely white blossoms. तो एक कॉर्नर में जो पेड़ था उस पे क्या हो रहा है, फूल उग रहे हैं, फूल खिल रहे हैं. तो इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड. उस पे क्या हो रहा है, उसकी ब्रांचेस गोल्डन है और उस पे सिल्वर कलर के फूल फूल उग रहे हैं और उसके नीचे ही वो छोटा सा लड़का खड़ा हुआ है जो कि उस दानव को बहुत ही ज्यादा पसंद था. Downstairs runs the giant in great joy and out into the garden. तो वो जल्दी से भागकर खुशी के साथ नीचे अपने गार्डन में आता है. He hastened across the grass and come near to the child. वो तेजी से ग्रास में भागकर उस बच्चे के पास जाता है. And when he come quite close, his face grew red with anger and he said, "Who are there to wound thee?" तो जैसे ही वो उसके पास आता है उसका जो फेस है गुस्से से लाल हो जाता है. वो बोलता है, किसकी हिम्मत हुई तुम्हें घायल करने की. For on the palms of the child's hand were the prints of two nails and the prints of two nails were on the little feet. ओ ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि उसके हाथों हथेलियों पर कीलों के निशान थे और उसके पैरों पर भी 2 कीलों के निशान थे उस बच्चे के पैरों पर. Who had dared to wound this? किसकी हिम्मत हुई तुम्हें घायल करने की. वो चिल्ला के बोलता है दानव, Tell me that I may take my big sword and slay him. मैं अपनी बड़ी सी तलवार लूंगा और उसे जाके मार दूंगा. बिग स्वॉर्ड का मतलब है बड़ी तलवार, स्ले मतलब मारना. ओके फिर वो बच्चा बोलता है ना, आंसर द चाइल्ड, बट दीज आर द बाउंड्स ऑफ लव. तो वो बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, ये घाव तो प्यार के हैं. Who art thou? Said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. तो वो क्या होता है, अचानक से अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है. And the child smiled on the giant and said to him, You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden which is paradise. तो वो बच्चा हंसकर उस दाने की तरह देखता है और बोलता है कि एक दिन मतलब एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, अब तुम मेरे साथ चलो मेरे गार्डन में खेलना जो कि क्या है, एक पैराडाइज है. पैराडाइज मतलब स्वर्ग है. And when the children ran in that afternoon they found the giant lying dead under the tree. तो उस शाम जब बच्चे वहां पर खेलने आते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, वो जो दानव है वो मर चुका है, उस ट्री के नीचे ही लेटा हुआ है, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स. और वो पूरा व्हाइट कलर के फ्लावर से ढका हुआ है. ठीक है, तो इसी के साथ आपकी स्टोरी एंड होती है. दैट्स इट फॉर द वीडियो.